सत्संग जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। सत्संग जी दास विनती कर रहा है दास से अगर कहीं त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संग जी अक्सर छठ करीब है, लेकिन हर कोई छठ का तैयारियां अभी नहीं कर रहा है, लेकिन अभी है दीपावली। तो सत्संग जी आज हम आपको बताएंगे कि छठ पर्व जो न केवल बिहार, झारखंड और पूर्वांचल में बल्कि अब पूरे भारत और विदेशों में श्रद्धा से मनाया जाता है। यह छठ कहने का अर्थ है सत्संग जी यह त्योहार इतना पवित्र है कि इनमें झूठ, कपट या दिखावा चल ही नहीं सकता। 4 दिन का यह व्रत आत्मा की गहराई की जो साधना है, सूर्य भगवान और छठी मैया को समर्पित। लेकिन सवाल यह है कि हम आज भी वही शुद्धता, वही श्रद्धा, वही आध्यात्मिक भावना से छठ पूजा कर रहे हैं जैसे हमारे पूर्वज करते थे, या फिर यह पर्व भी धीरे धीरे दिखावे, सोशल मीडिया और प्रतियोगिता का माध्यम बन गया है। निरंकारी विचार भी कहता है भक्ति तब तक सच्ची होती जब तक उसमें आत्मज्ञान न जुड़ा हो। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे छठ पूजा की सच्ची आध्यात्मिक गहराई। निरंकारी विचार क्या कहता है, निरंकारी दृष्टि से सूर्य उपासना का अर्थ क्या है, और वह सच्चाई जो आत्मा को झकझोर देगी क्या। अंत तक सुनिए, क्योंकि आखिरी में हम आपको बताएंगे कि छठ पूजा का निरंकारी संदेश क्या देना चाहेगा और जो जीवन बदल सकता है। तो आइए बिना देरी किए, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक, और आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सत्संग जी छठ पूजा एक निरंकारी विचार ऐसा मात्र सहारा है जिसे हम सबको सच्चाई पता कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं। छठ पूजा केवल सूर्य को जल अर्पित करने का त्योहार नहीं, यह शरीर, मन, आत्मा की त्रिविध साधन है। 4 दिन यह पर्व नहाए खाए, खरना, साध्य, अर्घ और भोर का अर्घ, इनमें हर दिन आत्मा को शुद्ध करने का संदेश छिपा है। निरंकारी विचार भी कहता है मनुष्य जब तक खुद को ब्रह्म ज्ञान से नहीं जोड़ता तब तक उसका हर व्रत केवल शरीर की तपस्या रह जाता है। छठ की शुरुआत नहाए खाए से होती है, यानी पहले शरीर की सफाई, फिर मन की सफाई। जब कोई व्यक्ति पूरी निष्ठा से यह व्रत रखता है तो वह अपने भीतर के लोभ, क्रोध और अहंकार को जल में बहा देता है। लेकिन आज का समाज जो कि बहुतों के लिए छठ अब एक सजावट, डीजे, फोटो दिखावे का पर्व बन गया है। जहाँ जहाँ पर जैसा पर्व, जहाँ पहले लोग गंगा किनारे मौन रखकर जय छठी मैया कहते, अब वहाँ मोबाइल कैमरे और रील्स में भिड़ गए हैं। सत्संग जी निरंकारी संत भी कहते हैं जहाँ शांति होती है वहाँ ईश्वर का वास होता है, जहाँ शोर है वहाँ अंधकार है। जो कि हम सूर्य को प्रणाम क्यों करते हैं, क्यों जल अर्पित करते हैं। लोग कहते हैं कि सूर्य जीवन दाता है, सूर्य का स्रोत है, लेकिन निरंकारी दृष्टि कहती है सूर्य केवल बाहरी प्रकाश नहीं देता, वह हमें आत्मा का प्रकाश याद दिलाता है। जिस प्रकार सूर्य बिना भेदभाव सब पर समान प्रकाश रूप से चमकता है, चाहे वह कोई रुद्र हो, चाहे हमारे नीच जाति हो, सामान्य भाषा में कहे तो, या फिर यादव हो या फिर सिंह हो, इस प्रकार की मन सामान्य भाषा में जो निचले में डोम जात, इस प्रकार सब पे अपना जो सूर्य है भेदभाव नहीं करता, सामान्य रूप से प्रकाश डालता है। वैसे ही निराकार भी है, वह परम तत्व सब जीवों पर समान कृपा बरसाता है। छठ पूजा में जब भक्त जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देते हैं तो वह केवल एक भौतिक प्रक्रिया नहीं होती,
वह एक ध्यान अवस्था होती है सत्संग, जहाँ मनुष्य ईश्वर से कहता है, हे प्रभु, ये प्रकाश रूप परमात्मा मुझे भी अपने प्रकाश में विलीन कर दो। लेकिन यह भाव जो खो जाता है और वो व्रत केवल परंपरा या प्रतियोगिता बन जाता है, तब पूजा का अर्थ खो जाता है। छठ में नदी, सरोवर या तालाब का जल क्यों आवश्यक है? क्योंकि जल और सूर्य दोनों जीवन के आरंभ के प्रतीक है। निरंकारी विचार कहता है, जल शुद्धि का प्रतीक है और सूर्य चेतना का। जब दोनों मिलते हैं तब आत्मा का जागरण होता है। जो व्रती जल में खड़ा होकर अर्घ देता है, वह अपने भीतर की अशुद्धि को छोड़ रहा होता है। लेकिन आज जल गंदा है, मन गंदा है, विचार गंदे हैं, फिर कैसे सूर्य की रोशनी आत्मा तक पहुंचेगी? ईश्वर बाहर नहीं, भीतर है। छठ पूजा का असली संदेश सत्संग जी, जल को मत पूजिए, जल में अपने अहंकार को धो डालिए। सूर्य को मत ढूंढो, अपने भीतर के सूर्य को पहचानिए। कई लोग छठी मैया को देवी का स्वरूप मानते हैं, जो संतान की रक्षा करती, इच्छाएं पूरी करती। यह भाव ठीक है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से छठी मैया माँ प्रकृति का जो प्रतीक है। निरंकारी विचार भी कहता है, छठी मैया कोई बाहरी शक्ति नहीं है, वह चेतना जो हर संतुलित जो सिखाती है। जब मनुष्य भौतिकता में डूब जाता है, तब यह चेतना उसे याद दिलाती है कि तुम प्राकृतिक जल, सूर्य और आत्मा का सम्मान करना चाहिए, कि प्राकृतिक जल, सूर्य और आत्मा का सम्मान करना जो चाहिए। छठी मैया वहाँ भी माँ जो कहती है, तुम्हारा शरीर मेरा अंश है और तुम्हारी सांसें मेरा उपहार। इसलिए जब कोई व्रती निर्जला रहकर पूजा करती, तो वह केवल नियम नहीं निभा रहा होती, वह प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहा होता है। आज बहुत लोग छठ करते हैं, लेकिन दिखावे के लिए नए कपड़े, सजावट, सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट, सब दिखावे। हमने भी छठ की, परंतु निरंकारी दृष्टि से यह सबसे बड़ा भ्रम है। व्रत का मतलब भीतर का संयम, न कि बाहर की प्रतिस्पर्धा। छठ के दौरान जो व्रती 2 दिन तक जल नहीं पीते, वे अपने इंद्रियों पर नियंत्रण का अभ्यास करते हैं। यह जल अगर अहंकार के साथ तो व्यर्थ है, अगर श्रद्धा के साथ तो अमृत समान है। निरंकारी संत बताते हैं, जब मनुष्य अपने स्वाद, नींद और विचारों पर नियंत्रण करता है, तब वह सूर्य के समान तेजस्वी बनता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो छठ पूजा का समय बहुत खास होता है। कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, यह वह समय जब पृथ्वी सूर्य के सबसे स्वच्छ प्रकाश ग्रहण करती है। सूर्यास्त और सूर्योदय के समय जल में खड़ा होना शरीर के अंदर की ऊर्जा को संतुलित करता है। सत्संग जी, लेकिन निरंकारी विचार भी कहता है सत्संग जी, अगर आपने सूर्य उदय और सूर्य के प्रकाश में खड़ा रहा, अपना मात्रा संतुलित रखा, तो साक्षात्कार आप स्वयं अपने निराकार को ढूंढ रहे होते हैं। जब बाहरी सूर्य और भीतर का आत्म सूर्य एक साथ सक्रिय होता है, तब साक्षात्कार सत्संग जी होता है। जो व्यक्ति छठ पूजा श्रद्धा से करता है, कहने का अर्थ है वह धीरे धीरे आध्यात्मिक प्रकाश में उभर जाता है, जहाँ चेहरा तेजस्वी हो जाता है और विचार निर्मल। सत्संग जी, सूर्य भौतिक जगत का प्रतीक है, परंतु निराकार जो सर्वव्यापक है, वह उस सूर्य से भी निरंकार जो परे है। निरंकारी विचार कहते हैं, भक्ति का चरम रूप वह है जहाँ उपासना और उपास्य का भेद मिट जाता है। छठ पूजा का मतलब सूर्य में ईश्वर को देखना नहीं, बल्कि सूर्य के माध्यम से निराकार को पहचानना है। सत्संग जी,
जब हम कहते हैं जय छठी मैया तो हमें याद रखना चाहिए कि यह जय माँ प्रकृति और माँ परमात्मा जो दोनों की जय है। साथ संगत जी, दिखावे के लिए व्रत न रखें। पूजा पाठ अर्थ खो देता है। सफाई की अनदेखी करना, बाहरी जो नहीं मन की सफाई जरूरी है। वीडियो फोटो बनाना पूजा के बीच ध्यान भंग करता है। कचरा नदी में डालना प्रकृति का अपमान है। साथ संगत, व्रत के बाद गर्व करना यह व्रत को निष्फल बना देता है। निरंकारी संत कहते हैं, जहाँ विनम्रता वहाँ सच्ची पूजा। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से छठ पूजा करता है तो उसे केवल बाहरी फल नहीं मिलता, वह आत्मा के स्तर पर परिवर्तन महसूस करता है। अपने जीवन में प्रकाश, संतुलन और शांति का अनुभव होता है। छठ पूजा का अर्थ है सूर्य के सामने बनो। जो देता है वह कुछ मांगता नहीं। निरंकारी संत यही सिखाते हैं कि अगर तुम भी हर दिन सूरज की तरह उजाला बांटते रहो तो तुम्हारी जीवन अपने आप पूजा बन जाएगी। प्रिय भक्तों, छठ पूजा केवल एक पर्व नहीं, यह चेतावनी है उस जो हमें याद करना। प्राकृतिक, सूर्य और निराकार, ये तीनों ऊर्जा होती है, जो ऊर्जा के रूप में जब मनुष्य इसमें जुड़ता है तो जीवन आत्मा परमात्मा बन जाता है। इसलिए इस छठ पर आप सूर्य को जल अर्पित करें तो मन कहे, हे प्रभु, जैसे सूर्य सबको समान प्रकाश देता है वैसे ही मेरा भी भेदभाव, लोभ और क्रोध मिटा दो। और जब अर्घ देकर पीछे लौटे तो पीछे मुड़कर देखिए, आपके पीछे प्रकृति कितनी अतीम है। सत्संग जी, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को दूसरों तक व्हाट्सएप जरिए जरूर पहुंचाइएगा। सत्संग जी, वीडियो को लाइक प्यार से कमेंट अवश्य करिएगा। सत्संग जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन्य निरंकार जी। सत्संग जी, दिवाली की सफाई में भूल कर भी ना करना, यह 5 गलतियाँ। कहने का अर्थ है सत्संग जी, दिवाली आने से पहले अपने अपने घरों में जो झाड़ू पोछा करते हैं, साफ सफाई करते हैं, लेकिन ऐसे जो 5 काम जो नहीं करने चाहिए। तो आज मैं इसी विचार पर सुनने वाले हैं, सच को समझने वाले हैं। क्या एक छोटे से झाड़ू पोछा, कपड़े, पुराने बर्तन और सामान निकालने की तैयारियां जोरों से चल रही है, क्योंकि दिवाली करीब है। घर घर में एक ही आवाज़ गूंज रही है, चलो भाई सफाई करते हैं, माता लक्ष्मी आने वाली है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि दिवाली की सफाई में जो चीज़ हमें जो कचरा समझकर फेंक देते हैं, उन्हीं में कभी कभी हमारी बरकत, हमारा भाग्य और हमारी लक्ष्मी छुपी होती है। जी हाँ, निरंकारी विचार भी यही कहता है, जो चीज़ें हमें मामूली लगती है वो कभी न कभी ईश्वर के संकेत होते हैं। दिवाली केवल बाहरी सफाई का पर्व नहीं, यह आत्मा की सफाई का भी समय है। लेकिन यह शुद्धिकरण के चक्कर में अगर आपने ये 5 चीज़ें जो गलती से भी फेंक दी तो समझ लीजिए आपकी खुशियों का ताला जो बंद हो गया। तो सत्संग जी, बिना देरी किए वो सच्चाई समझते हैं तो समझ लीजिए आप अपनी खुशी पर ताला खोलिए। आज मैं बताने जा रहा हूँ, दिवाली की सफाई में मत फेंकना ये 5 चीज़ें, जिसमें छिपा है घर घर का सौभाग्य और ईश्वर का संदेश। तो अंत तक सुनिएगा और आखिरी में निरंकारी सच्चाई जो आपके सामने जीवन की दिशा बदलेगी। तो सत्संग जी, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो को आइए शुरू करते हैं। कई लोग दिवाली की सफाई में पुराने सूखे तुलसी के पौधों को फेंक देते हैं। सोचते हैं अब तो ये सूख गया है, इसका क्या काम। लेकिन आप नहीं जानते, तुलसी सूखती नहीं, वह तप करती है। तो निरंकारी विचार भी कहता है, तुलसी भले ही सूख जाए पर उसमें परमात्मा की शक्ति बनी रहती है। यह पौधा आपको घर की ऊर्जा को शुद्ध रखता है और इसे फेंकना मत, मतलब लक्ष्मी और विष्णु दोनों का अनादर करना चाहिए। अगर तुलसी का पौधा सूख जाए तो उसे फेंकने की बजाय पवित्र भूमि में विसर्जित करें, गंगा जल चढ़ाए और
इस नई तुलसी लाकर प्रण करे कि मैं अपने घर में ईश्वर का निवास स्थित करूंगा। जो लोग तुलसी को बिना सामान के फेंक देते हैं उनके घर लक्ष्मी धीरे से चली जाती है और फिर बरकत जगह कलह बस जाती है। झाड़ू को हम साफ सफाई का साधन मानते हैं, परंतु यह केवल सफाई का नहीं, लक्ष्मी का प्रतीक है। दिवाली से पहले आपने भी कही होगी, इसमें लक्ष्मी माता बसती हैं झाड़ू में, नई झाड़ू खरीद ले। तो साथ संगत जी, तब पुरानी को जो फेंक देते हैं और आदत बन चुकी है। लेकिन ध्यान रखिए, टूटी झाड़ू को भी सम्मान से ही विदा करने चाहिए, क्योंकि टूटी झाड़ू में भी देवी का निवास छिपा होता है। निरंकारी विचार का भी यही मानना है साथ संगत जी, क्योंकि झाड़ू में लक्ष्मी देवी का निवास निरंकारी विचार भी यही बताता है। जो साधन तुझे स्वच्छ और सच्चाई तक ले जाए उसका अपमान मत करना। झाड़ू को कभी पैर से मत छुइएगा और सफाई करते वक्त रात में इसका प्रयोग बिल्कुल न करिएगा, इससे बचिएगा। कितने लोग इसको प्रयोग करते हैं। दिवाली की सफाई के समय झाड़ू, जो पुरानी झाड़ू को फेंकने से पहले अगर आप उस पर हल्का सा हल्दी और कुमकुम लगाकर धन्यवाद दो तो माता लक्ष्मी रूप से जो आपके घर की रक्षा करती है, जो झाड़ू का अपमान करता उसके घर से बरकत भी धीरे धीरे गायब हो जाती है। दिवाली की सफाई के दौरान हम अलमारी, दरवाजे या मंदिरों के पास रखे पुराने सिक्कों और फटे नोटों को अक्सर फेंक देते हैं। लेकिन ये नोट केवल कागज नहीं, ये माता लक्ष्मी का आशीर्वाद है। फटा हुआ नोट हो या पुराना, यह धन का प्रतीक है और धन को कभी अपवित्र नहीं किया जाता। निरंकारी विचार कहता है, धन ईश्वर का दिया हुआ माध्यम है, उसका तिरस्कार विनाश को बुलाता है। अगर आपको सफाई में पुरानी सिक्के या नोट मिले तो उसे एक लाल कपड़े में बांधकर अपने मंदिर में रख देना। ऐसा करने से घर में धन की स्थिरता बनी रहती है। जो लोग इन्हें फेंक देते हैं उनके घर से धीरे धीरे संपन्नता खत्म हो जाती है, कर्ज बढ़ने लगता है। सफाई के वक्त कई घरों में पुरानी तस्वीरें या टूटी मूर्तियां निकल आती है। लोग सोचते हैं अब तो नई तस्वीरें लगा देंगे, पुरानी तो धूल से भरी है। लेकिन भूल जाइए यह विचार, क्योंकि टूटी मूर्ति को कूड़े में न फेंकना भगवान का अपमान है। निरंकारी विचार भी कहता है, जो ईश्वर का स्वरूप त्याग देता है उसका भाग्य भी खुद उससे दूर चला जाता है। अगर आपके पास कोई टूटी धुंधली तस्वीर हो तो उसे नदी या किसी पवित्र स्थान पर प्रवाहित करें। घर के कूड़ेदान में डालना पाप माना गया है। ऐसा करने से घर में अशांति और बीमारी का विषाया फैल सकता है। निरंकारी विचार के अनुसार निरंकारी संत बताते हैं कि ईश्वर को त्यागना नहीं, नवीकरण के साथ उनका आभार मानना चाहिए। यही है असली सफाई, जब आप श्रद्धा के साथ परिवर्तन करें, न कि अनादर से। दिवाली की सफाई में अक्सर पुराने ताले या टूटी चाबियां मिल जाती है। लोग इन्हें कबाड़ समझकर फेंक देते हैं, लेकिन जानते हैं ताला सुरक्षित और सुरक्षा और संरक्षण का प्रतीक होता है, जबकि चाबी सफलता का द्वार खोलती है। निरंकारी विचार भी कहता है, हर वस्तु का एक ऊर्जा चक्र होता है और ताला चाबी उस चक्र का द्वार होता है। अगर आप पुराने ताले को बिना पूजा के फेंकते हैं तो यह भी संकेत बहुत बुरा असर पड़ सकता है आपके जीवन के ऊपर। इसे फेंकने से पहले इसे भी कुमकुम और हल्दी से, गंगाजल से उसे मंदिर में दान करें। ऐसा करने से बंद किस्मत के द्वार भी खुलते हैं। जो लोग इन चीज़ों का अनादर करते हैं वे अनजान में अपनी समृद्धि के दरवाजे बंद कर लेते हैं। अब यहीं पर निरंकारी सवाल यह भी उठाता है कि कौन सी चीज़ें फेंकनी है या कौन सी नहीं, बल्कि यह कि क्या अपने मन के सफाई की है, क्या हमने अपने भीतर का लालच, पहला है, दूसरा है द्वेष, तीसरा है क्रोध और चौथा है ईर्ष्या और तीसरा है झगड़ा करना। निरंकारी संत हमेशा कहते हैं जब मन की
गंदगी नहीं जाएगी तब तक लक्ष्मी का प्रकाश नहीं आएगा।